हम किसी से प्रभावित होने वाले लोग नहीं है। गलत कार्य किया जाएगा तो सदन निगम चलने नहीं दिया जाएगा। किसी भी बस्ती में चले जाइए, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जब से आगरा नगर निगम में संचालन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सबसे ज्यादा यहाँ जीत के आते हैं। लेकिन अगर वो शहर को सुंदर नहीं कर पाए तो जिम्मेदार वही लोग हैं इसके। और हम उन्हें अपनी उनकी जिम्मेदारी का बताना चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से नहीं निभा पा रहे। जिम्मेदारी को लेकर 100 पार्षद हैं, 100 पार्षद में बसपा पार्षद दल भी आता है जी। तो कहीं ना कहीं बसपा पार्षद दल की भी अपने क्षेत्रों को लेकर जिम्मेदारी है, तो अकेले भाजपा की आप कैसे मान रहे हैं? माननीय पार्षद गणों को वो अधिकार नहीं दिए गए कि वो अपने पास से कोई जिम्मेदारी आंदोलन करने या विपक्ष की आवाज उठाने या उनको जगाने के अलावा कुछ कर सकते हैं। पार्षदों को जिस सीमा में अधिकार दिए गए उसी सीमा में बात को रखते हैं। सदन होता है, उसमें चर्चा होती है, सदन में चर्चा होती है तो बसपा पार्षद दल अपनी चर्चा में भाग लेता है, शहर की आवाज बनता है, शहर की आवाज को उन अधिकारियों तक पहुंचाता है, मेयर महोदय के कानों तक पहुंचाता है कि कार्य कैसे कराए जाए। उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो उनकी निष्क्रियता है और यही हम शहर को संदेश दे रहे हैं। नगर निगम प्रशासन का दावा रहता है कि काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। इस सरकार के दावे, निगम के दावे, किताबें कोई कहानी कोई, तो ये चीजें तो दुनिया सबको मालूम है, दावे क्या है और वास्तविकता क्या है। तो कमियां क्या हैं? कमियां यही हैं कि जो इनकी नीति है, जिस तरह से कार्य होने चाहिए उस प्रकार सुचारू रूप से नहीं हो। किस तरह से होने चाहिए कार्य? ये होने चाहिए, सफाई व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है एक वार्ड को सुंदर बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, उतने कर्मचारी हैं नहीं सफाई व्यवस्था में। आप चाहते हो कि एक सीमित व्यवस्था में ही वो वीआईपी की व्यवस्था देखें, मुख्य मार्गों की व्यवस्था देखें, गलियों की व्यवस्था देखें, तो उतने कर्मचारियों से सफाई करवाना असंभव है। ये अपने आप में एक बेईमानी की बात है। जितने कर्मचारी यहां सफाई के लिए होने चाहिए वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं बसपा पार्षद दल कमजोर है। बसपा पार्षद दल क्यों कमजोर है? अगर बसपा पार्षद दल के मेयर होते, सरकार होती, तो बसपा पार्षद दल बहुत अच्छी व्यवस्था कराता। हम तो इनको जो है समय समय पर जगाने का कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भाजपा की। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिसकी यहाँ पे मेयर हैं, जिसके सबसे ज्यादा पार्षद हैं, जिसकी वर्तमान में सरकार है राज्य के अंदर, उनकी जिम्मेदारी है। तो आप मानते हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था खराब है? हम तो ये मानते हैं शहर की सफाई व्यवस्था में जो चीजें होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही। किस तरह से और शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर हो सकती है? जो सक्रिय गलियां हैं, जहां मलिन बस्तियां हैं, दलित समाज रहता है, वहां से सफाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इनको वो साधन जुटाने चाहिए कि वहां तक उनके कर्मचारी पहुंच सके, वो मशीनें पहुंच सके, उन गलियों में से कूड़ा कलेक्शन में ये सब हो सके। आगरा नगर निगम में विपक्ष की स्थिति बहुत मजबूत है। ये संदेश कहीं भ्रमित हो रहा है गलत तरीके से। समय समय पर जो भी समस्याएं परेशानी होती, विपक्ष बड़ी जोर से आवाज उठाता है और अधिकारियों को और सभी को मजबूर करता है कि सही प्रकार से कार्य किए जाएं। गलत चीजें यहां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वर्तमान समय में माननीय बहन जी की जो दृष्टि से नीति चल रही है बहुत अच्छी है और आगामी सोच को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर अच्छी रणनीति बनाई जा रही है उनकी तरफ से। ब्राह्मण समाज व अन्य समाजों को साथ लेकर के वो इस समय ये संदेश देना चाहती है कि सर्वजन की पार्टी है, सब लोग हमारे साथ है और बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ने का काम किया जा रहा है और उसी प्रकार से संगठन की तैयारी की जा रही है। नगर निगम में चूंकि शहर की 3.5 विधानसभा आती है और इस 3.5 विधानसभाओं में हम सभी बसपा के पार्षद पुरजोर तरीके से विकास कार्यों को कराने का कार्य कर रहे हैं। जहां कहीं कमी नजर आती है वहां हम लोग सब एक साथ खड़े रहते हैं। पार्षद दल की जो माननीय बहन जी के निर्देश के अनुसार जो मेरे को कमान दी गई है, मैं सर्वप्रथम उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं ये विश्वास दिलाऊंगा आपके माध्यम से कि आगरा नगर निगम में बसपा का पताका लहराएगा, ये उनको विश्वास दिलाता हूं। क्या ये सही बात है कि विपक्ष के साथ भेदभाव किया जा रहा है? आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर नहीं है कि यहां अपनी आवाज को बुलंद न कर सके, अपने कार्यों को न करा सके। हम किसी से प्रभावित होने वाले लोग नहीं है। गलत कार्य किया जाएगा तो सदन निगम चलने नहीं दिया जाएगा। बसपा पार्षद दल की जो आवाज होती है वो शहर की सत्य की आवाज होती है और सत्य की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। आप कह रहे हैं शहर गंदा है, अवार्ड भी आ रहे हैं, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रही है? वो एक साथ इसलिए कह रहे हैं हम लोग क्योंकि आप देखिएगा कॉलोनियों के अंदर तो बड़ी सफाई है और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो चिन्हित कॉलोनियों को ही रखते हैं ताकि वहां से सर्वेक्षण टीम आती है तो कॉलोनियों में ही जाती है। अगर आप देखें तो दलित बस्तियों में देखें, मलिन बस्तियों में देखें, आप घनी आबादी में जाकर देखें और किसी भी बस्ती में चले जाइए गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आगरा की आप किसी भी दलित बस्ती में जाके देख लीजिए माननीय महापौर जी, और गली आप चयन कर लीजिए, लेकिन निरीक्षण के लिए मुझे साथ ले चलिए, आपको आगरा की हकीकत सामने आ जाएगी।
वहां हमारी माननीय महापौर जी की सोच देखिए, क्योंकि अभी कुछ पार्षद और माननीय महापौर जी के गंदगी को लेके शहर में पोस्टर लग गए थे, तो डाइस पे बैठकर कहती हैं कि वहां पहली बार हमारा भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जीता है, वहां सफाई जरूर कराइए। तो मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि माननीय महापौर जी आगरा की महापौर है पूरे की या भारतीय जनता पार्टी की महापौर है, तो उनकी सोच में तो सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में सफाई होनी चाहिए। तो सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, जनता ने हमको चुना है, जनप्रतिनिधि माननीय महापौर जी को चुना है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी पहले बनती है कि आगरा के लोगों की सुविधाओं के लिए हम लोग कार्य करें। क्षेत्रों में कर्मचारी पूरे नहीं है, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही, सदन से 10-10 कर्मचारियों की प्रस्ताव पास हुआ था, अभी तक वो 10-10 कर्मचारी नहीं मिले। अगर उससे ही बड़ी बात देखी जाए तो 2007 के बाद आगरा नगर निगम में कोई भी स्थायी भर्ती नहीं हुई। सपा की सरकार आई, उन्होंने भी भर्ती की, लेकिन आज अगर देखा जाए तो हर महीने कर्मचारी रिटायर होते हैं, लेकिन कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब हमारे पास काम करने के लिए कर्मचारी नहीं होंगे तो हम कैसे कार्य करेंगे।